एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक नन्ही सी बच्ची रहती थी। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थी। उसका गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और बड़े बुजुर्ग अक्सर कहानियां सुनाया करते थे कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है जो किसी की भी एक इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि रास्ते में कई चुनौतियां थीं। एक दिन रिया ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या सच में कोई जादुई पेड़ होता है? दादी मुस्कुराईं और बोली, हां बेटा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत साहस चाहिए। वहां खतरनाक जानवर, गहरी नदियां और रहस्यमयी चुनौतियां हैं। रिया ने ठान लिया कि वह उस पेड़ को ढूंढकर ही रहेगी। उसने अपना छोटा सा थैला बांधा, उसमें कुछ खाने का सामान, एक रस्सी और एक पुरानी मशाल रखी। फिर वह जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में कुछ ही दूर चलने के बाद रिया को एक विशाल नदी दिखाई दी। नदी का पानी तेजी से बह रहा था और उस पर कोई पुल नहीं था। रिया ने सोचा, अब क्या करूं? तभी उसने देखा कि नदी के किनारे एक बूढ़ा कछुआ बैठा है। रिया ने विनम्रता से पूछा, कछुआ दादा, क्या आप मुझे इस नदी पार करने में मदद कर सकते हैं? कछुआ बोला, बेटी, मैं तुम्हें पार तो कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। रिया ने हामी भर दी। कछुआ बोला, वह क्या चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना बोले हंसती है और सुबह होते ही गायब हो जाती है? रिया ने गहराई से सोचा और फिर मुस्कुराकर बोली, यह तो सपना है। कछुआ खुश हो गया और बोला, शाबाश, तुम बहुत समझदार हो। फिर उसने रिया को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करवा दी। नदी पार करने के बाद रिया एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंची। गुफा के बाहर एक शिलालेख पर लिखा था, साहसी ही आगे बढ़ सकता है, चुनो सही दरवाजा, नहीं तो भटक जाओगे। गुफा के सामने 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा सोने से बना हुआ, चमकदार। दूसरा दरवाजा चांदी का, ठंडी रोशनी देता हुआ। तीसरा दरवाजा साधारण लकड़ी का, बिना किसी आकर्षण के। रिया ने सोचा, जादुई चीजें अक्सर साधारण दिखती हैं। उसने तीसरा दरवाजा चुना। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि वह एक खूबसूरत बगीचे में पहुंच गई है, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। बगीचे के बीच में एक विशालकाय पेड़ था जिसकी पत्तियां चमक रही थीं। रिया पेड़ के पास पहुंची तो उसकी डालियां हिलीं और एक गहरी आवाज गूंजी, साहसी बच्ची, तुमने सच्चाई और बुद्धिमानी से हर चुनौती पार की, अब मुझसे एक इच्छा मांगो। रिया ने सोचा और कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे गांव में कभी किसी को भूखा न सोना पड़े। पेड़ ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तथास्तु। उसी पल से गांव के खेतों में भरपूर फसलें उगने लगीं, नदी में हमेशा पानी भरा रहने लगा और कोई भी भूखा नहीं रहा। जब रिया वापस गांव पहुंची तो सबने उसका स्वागत किया। उसकी बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा साहस स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होता है। कहानी की सीख, जिज्ञासा और साहस ही नई खोजों का रास्ता खोलते हैं। बुद्धिमानी से चुनाव करना जीवन में सफलता दिलाता है। निस्वार्थ इच्छाएं ही सच्चा आनंद देती हैं। सपने देखो, चुनौतियों से डरो मत और हमेशा दूसरों की मदद करो। कहानी समाप्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हां, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अरे रुको, वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम सपनों में भी आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो हमेशा याद रखिए, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। फिर मिलेंगे नए जोश और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मस्त रहो।